आदि बानक कबांग के महासचिव विजय तारम ने सियांग इंडिजीनियस फार्मर्स फोरम से हाल के आरोपों को संबोधित किया, संगठन के कार्यों का बचाव किया और कंट्रोवर्शियल अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। एक प्रेस वार्ता में तारम ने एबीके के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की और आदि समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्रणी संस्था के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आदि बानक कबांग बोगुम बोकांग कबांग से जुड़ी गहरी ऐतिहासिक जड़ों के साथ आदि समाज के लिए शीर्ष संगठन है। अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करते हुए तारम ने बताया कि सरकार ने परियोजना के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में सहायता के लिए एबीके को आमंत्रित किया था। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एबीके की भागीदारी सख्ती से इस प्रारंभिक चरण तक ही सीमित थी। इस बैठक में पूर्व राष्ट्रपति सलाहकार और आदि समाज के अन्य उल्लेखनीय लोग शामिल थे, जो सामूहिक रूप से परियोजना की क्षमता का पता लगाने के लिए सहमत हुए। तारम ने एबीके को निशाना बनाकर की गई आधारहीन आलोचनाओं पर चिंता व्यक्त की और बिना पुख्ता सबूत के संगठन के नाम की बदनामी के प्रति आग्रह किया। साथ ही तारम ने राज्य के भीतर CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि की वकालत की। उन्होंने बताया कि ईटानगर और नामसाई में स्थित मौजूदा 2 केंद्र अधिक दूरदराज के क्षेत्रों की छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। I am Vijay Taram, the General Secretary of Adi Banak Kebang, the apex traditional council of the Adi tribe, the Adi community. कुछ दिन पहले यहाँ पे एक युवती जिन्होंने अपने आप को सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम का लीगल काउंसिल लीगल एडवाइज़र बताया, उन्होंने कुछ सवाल आदि बानक केबांग के अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी एंड फंक्शनिंग्स के ऊपर उठाया। यहाँ पे उनको कुछ संदेह हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं एबीके के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा उनको स्पेशली और सारा अरुणाचल प्रदेश को कि एबीके का जो स्टैंड, द अथॉरिटी ऑफ एबीके, ये एबीके पहले जब आदि और गालो एक ही ट्राइब हुआ करता था आदि, उस समय बोगुम बोकांग केबांग के नाम से जाना जाता था। इनको हमारे आज के गालो और हम आदि जनजाति के जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने स्थापना किया था बोगुम बोकांग केबांग को 1947 में। तो उस दिन से आज तक बोगुम बोकांग केबांग का ये काम है सोसाइटी में कि किसी का कुछ आपस में गंदगोल है, एक बस्ती दूसरा बस्ती से कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या एक क्लान दूसरा क्लान का कोई डिस्प्यूट है, तो उस समय कोर्ट्स हमारे यहाँ पे हुआ नहीं करता था। तो पता नहीं कौन वो बुजुर्ग लोग जिन्होंने ये सिस्टम को निकाला, केबांग सिस्टम। तो बोगुम बोकांग केबांग हर एक सिविल डिस्प्यूट को, इवन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को भी 1 दिन में या 2 दिन में सुलझा देता था। सो पीपल never needed to go to courts or to the police. The very easy adjudication of dispute system. तो इस केबांग सिस्टम को दुनिया में कहीं भी ये केबांग सिस्टम नहीं है, सिर्फ आदि लोगों के पास है। तो इसका वर्णन बहुत सारा विदेशी लेखकों ने भी किया है, रिसर्च भी किया है। द ब्रिटिशर्स दे केम टू ऑल द आदि विलेजेस प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑल्सो, एंड सारा सब लोग ने तारीफ किया, आज तक तारीफ कर रहा है केबांग सिस्टम को। तो बोगुम बोकांग केबांग हमारे
आदि और गालो, आज के गालो जनजाति बुजुर्गों ने शुरू किया 1947 को। तो कई साल बीता, कई साल पहले हमारे गालो फैमिली ने आदि से सेपरेशन होने का मन रखा एंड देन उन्होंने आदि से सेपरेट हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली नाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज गालो। प्रीवियसली दे वर विद इन द आदि फोल्ड, एक फैमिली। तो आफ्टर द गालो ब्रदरन्स दे केम आउट फ्रॉम द फोल्ड ऑफ आदि, we Adis had no other option to have this organization called Adi Bane Kebang, which replaced the Bagum Bokang Kebang, because we have to have our Kebang system intact and still. So the name of Bagum Bokang Kebang was rechristened to Adi Bane Kebang within the Adi community. So now the Adi Bane Kebang was again rechristened, and the bylaws, they were written by the retired IAS officers of our Adi community, retired commissioners of our Adi community, represented by the retired IAS bureaucrats, even technocrats till today is the president of Adi Bane Kebang. तो उसके बाद जब आदि बाने केबांग का नाम का स्थापना हुआ, हम बगुम बोकांग केबांग को अभी तक बरकरार रखा है। लेकिन फ़र्क यह है कि बगुम बोकांग केबांग सिर्फ डिस्प्यूट्स को आज भी देखता है। सिविल डिस्प्यूट्स, छोटा छोटा क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को आज भी बगुम बोकांग केबांग एडजुडिकेट करता है आदि बाने केबांग के ऑर्डर्स पे। अगर दो पार्टी बगुम बोकांग केबांग में अपना डिस्प्यूट को केबांग करता है तो एक पार्टी उसका अपील चाहता है, तो द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी इज आदि बाने केबांग। सो उनको और सारा लोगों को जानना चाहिए कि बगुम बोकांग केबांग आज के युग में, आज के दिन में आदि बाने केबांग का एक फ्रंटल विंग है। आदि बाने केबांग का बहुत सारा फ्रंटल विंग्स है, जैसे बगुम बोकांग केबांग हो गया, आदि बाने आने केबांग द वुमेन्स विंग, आदि बाने केबांग यूथ विंग, आदि स्टूडेंट्स यूनियन, आदि आगोम केबांग, and then Adi Cultural Literary Society, they also come under the ABK. So उस दिन ये युवती ने बोल रहे थे कि आदि बाने केबांग को कोई पहचानता नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब से बगुम बोकांग केबांग स्थापना हुआ और जब से बगुम बोकांग केबांग आदि बाने केबांग का एक फ्रंटल विंग हुआ, आज तक आदि बाने केबांग ही हमारे आदि कम्युनिटी में ट्रेडिशनल एपेक्स काउंसिल है। कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी समस्याएं हैं आदि कम्युनिटी में, हर कोई आदि बाने केबांग की ओर देखते हैं। सो एक दो का कहने पे आदि बाने केबांग का स्टेटस कहीं गिर नहीं जाएगा। एक दो जन आदि बाने केबांग के अथॉरिटी के बारे मालूम नहीं हो के इधर उधर प्रेस मीडिया में इसको अनाप शनाप बोलेगा, उससे आदि बाने केबांग का जो प्रेस्टीज एंड स्टेटस है वो कभी डाउन नहीं होगा। उनको जानना चाहिए कि उन्होंने भी एक आदि है, उनका भी कुछ अपना इवन फैमिली डिस्प्यूट्स होगा, इवन पर्सनल डिस्प्यूट्स के लिए भी बगुम बोकांग केबांग के पास आते हैं, इवन डोमेस्टिक केसेस के लिए भी। तो जब बगुम बोकांग केबांग एडजुडिकेट करके एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, आज तक भी एपीलेट अथॉरिटी फिर आदि बाने केबांग है। आदि बाने केबांग इज द फाइनल अथॉरिटी in the conflict dispute redressal system also within our Adi society and other social issues also. Whatever issues that is within the Adi community, Adi Bane Kebang, that is ABK, he
देखता है और AVK का ऊपर ही सबको अपना विश्वास है। तो ये मैं उनको बताना चाहता था कि आदि बाने केबांग को आप एक आदि होके ऐसा आदि का डिसइंटीग्रेशन और अपने ही संस्था को लोअरिंग डाउन करना, ये सब अच्छा नहीं है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट अबाउट दैट गर्ल दैट डे शी वाज स्पीकिंग सो इल थिंग्स अबाउट AVK, बैड थिंग्स अबाउट AVK। ये नहीं होता है ऐसा। आदि बाने केबांग हमारे बुजुर्ग लोगों ने स्थापना किया। आदि बाने केबांग अभी भी है और आदि बाने केबांग जब तक आदि कम्युनिटी है होते रहेगा। बिकॉज we the Adis generally believe upon our Kebang system rather than the present judiciary systems, and then it's very fast, and then AVK is still functioning so good, doing whatever they are being asked to do by the society, taking up issues whatever affects the Adi society and solving the issues in whatever capacity the AVK can do. So that was one point हम AVK क्लियरिफाई करना चाहता था, स्पेशली उनको और बाकी सबको। दूसरा इश्यू है, उन्होंने ये कहा फिर कि आदि बाने केबांग आपसियांग डैम के सिलसिला में आदि बाने केबांग का कोई हक नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि डैम को एग्री करने का। और इस विषय पे मैं उनको और सारा बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ, आदि बाने केबांग ने आपसियांग मल्टीपर्पस डैम को बनाने का कोई ऑर्डर या एग्रीमेंट या नोट किसी को नहीं दिया। उनको ये जानना चाहिए। जब ये आपसियांग मल्टीपर्पस डैम का विषय शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने आदि बाने केबांग को इनवाइट किया और रिक्वेस्ट किया कि हम लोग का एक ये प्लान है एक डैम बनने का सियांग रिवर के ऊपर में, तो आप हम लोग को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट मीन्स ये जो पत्थर है पहाड़ में, वो जो सॉइल है अंदर 200 मीटर वर्टिकली, हॉरिजेंटली अंदर 200 मीटर कंक्रीट करने का और स्ट्रॉन्ग उसको होल्ड करने का सक्षम है कि नहीं है, कैपेसिटी रखता है कि नहीं है, उसको सिर्फ करने का हम लोग का साथ दीजिएगा, हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने रिक्वेस्ट किया। तो उसमें आदि बाने केबांग ने हाँ नहीं किया स्ट्रेट इन द मीटिंग, उस मीटिंग में। पर हमने ये बोला गवर्नमेंट को कि हम यहाँ पे इस रूम के अंदर में कोई डिसीजन नहीं दे सकता है, हम पहले अपने लोगों के साथ में बैठ के सभी से सलाह मशवरी करके ही आपको हम लोग अपना पक्ष रख दे सकता है। तो उसी सिलसिला में आदि बाने केबांग ने अपना आदि के जितना भी MLAs है और एक मिनिस्टर है और MP उस समय, सबसे हम लोग ने एक मीटिंग किया DK कन्वेंशन सेंटर में और सबको ये बताया कि ऐसा ऐसा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रिक्वेस्ट आया है, इसमें आप लोग का क्या कहना है। और उस मीटिंग में ईटानगर में जो आदि ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स सब और आदि बाने केबांग का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, एडवाइजर्स है, अभी का पेट्रॉन्स है, सबको बुला के सबका सलाह मशवरी पूछा। तो सब ने बोला कि होगा ठीक है, पोटेंशियलिटी ही तो देखने का मांग रहा है गवर्नमेंट, द प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ नॉट बिल्डिंग ए डैम, तो उसको हाँ कर दो बोला। तो उसके बाद पासीघाट में हम लोग 12 जून 2023 को फिर से एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाया आदि बाने केबांग का,
जिसमें सारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ आदिब आने के बाद और जिसमें सारा फ्रंटल विंग्स का जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी सब आया। उसमें भी हम लोग ने ये बताया, उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी भी नहीं था और कोम योसुंग वाज द जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट तो वही सेम है ताजुम लिबांग जी। तो उस मीटिंग में भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आदिब आने के बांग ने PFR के लिए हाँ कर दो बोल के डिसीजन लिया। और उस डिसीजन में एक और बात हमने लगाया AVK ने कि AVK को गवर्नमेंट का जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने का इसको कोई विरोधी नहीं है। AVK सपोर्ट करता है कि ये PFR को कीजिएगा और अगर PFR में ये डैम फिजिबल निकला रिपोर्ट में तब AVK एक डैम के ऊपर में एक एक्सपर्ट कमेटी गठन करके उस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार डैम को हाँ या ना कहेंगे करके उस माइन्यूट्स में ड्राफ्ट करके रखा, रिकॉर्ड करके रखा। वो था 12 जून 2023। तो उसके बाद हमें डेली ट्रोलिंग कर रहा है, डेली डिफेमिंग कर रहा है, डेली डिमीनिंग कर रहा है कि कैसे हाउ AVK कैन एग्री टू द डैम। आपको समझना चाहिए PFR इज नॉट बिल्डिंग ऑफ द डैम। आपको जानना चाहिए एक डैम का जो प्रोसीजर है उसमें as far as I know, because I have been into this very subject for the last so many years, since 2010, receiving trainings all over Southeast Asia, India, so many places, visiting so many dams. एक process है PFR. If it is feasible, the DPR will go. It will take 4 or 5 years. After the DPR is finished, within the DPR, the environmental study, impact assessment and the social impact assessments, they would be carried out. After that, the cadastral survey would be carried out for 3-4 years. After that, the compensation issue starts, and upon submission back of the list of the affected people and deciding the amount, the rate of the things lost to be compensated. Upon payment, after the full payment only, the dam constructions start. Before that, after the DPR, there is always a public hearing, wherein 70% of the population to be affected has to agree to that project, or else it won't go ahead. This is what is given in the latest the Right to Fair Compensation Land Acquisition Rehabilitation Act of India in the 2013. ये जानना चाहिए आप लोग सबको। ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। AVK ने PFR को हाँ कहा है, AVK ने डैम कंस्ट्रक्शन को अब तक हाँ नहीं कहा है, इसे सब जानना चाहिए। रहा उस पोटेंशियलिटी का, हम ये बोलता है एक चिड़िया के रूप में जन्म लेता है और चिड़िया के रूप में ही मर जाता है। एक कुत्ता कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, कुत्ता बन के ही मर जाता है। लेकिन एक इंसान का पोटेंशियलिटीज़ बहुत है। एक सिंपल सा इंसान से एक आदमी ने, राहुल नाम का एक इंसान ने गौतम बुद्ध बन गया। एक जीसस नाम का कोई आदमी ने क्राइस्ट बन गया। दैट इज़ द पोटेंशियलिटी। लाइकवाइज ए रॉक ऑल्सो हैज सर्टेन पोटेंशियलिटीज़। एक कोयला आप यहाँ देख रहा है, सम ऑफ द पीपल हु वोंट नो ऐसे देखेगा कि एक सिंपल कोयला है, बट देन पीपल हु नो अबाउट दैट नोज कि ये कोयला अगर ज़मीन के अंदर 1000 साल दब के रहता है, सर्टेन प्रेशर उसको लगता है तो ये डायमंड बन जाता है। द सेम कोल टर्न्स टू ए डायमंड, दैट इज़ द पोटेंशियलिटी ऑफ दैट कोल। एंड आज तक भी साइंटिफिकली एक कोयले का और एक डायमंड का देयर हैज़ नो elemental differences. The same elements are present in a diamond and the same elements are in a coal. So ये कोई ख़राब बात नहीं होता है कि हम आदि अपना पहाड़ ज़मीन का पोटेंशियलिटीज़ क्या है इसे जानने में।
अगर हम अपना पोटेंशियलिटीज जानने से हमको तो एडवांटेजेस ही लगता है। Had I known the potentialities of my children, कितना अच्छा होता कि ये मेरा बच्चा जाके कल को ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, उसका पोटेंशियलिटीज ये है। तो अपना ज़मीन का पोटेंशियलिटीज जानने में कोई खराबी नहीं है। विद दैट हम्बल थिंकिंग, विद दैट वेरी क्लीन मोटिव, सिंसियर एंड ऑनेस्ट मोटिव्स, हमने FIEFR के लिए गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट को हाँ कहा है। आई रिटरेट, फिर से दोहराता हूँ, AVK ने डैम कंस्ट्रक्शन को हाँ नहीं कहा है। वो एक और रहा एक बात, वो लीगल एडवाइज़र तो SIFF ने एक और बात किया है कि AVK का वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, क्यों AVK वहाँ डैम के ऊपर इंटरेस्टेड है। और इतना भी बोला कि ईरिंग सर जो हु इज़ द प्रेजेंट एडवाइज़र हाइड्रो पावर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, उनका कोई ज़मीन नहीं है, ईरिंग सर वहाँ क्यों बात करेगा। इवन यहाँ तक बोला कि डिप्टी CM का कोई ज़मीन नहीं जाता है, वहाँ क्यों बात करेगा। गलत है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन SIFF हम लोग जानता है, पूरा अच्छी तरह जानता है, नाम भी मैंने ही रखा है SIFF का। द नेम इज़ गिवन बाई मी ओनली। हम जानता है कि SIFF में ऐसा मेंबर्स है जिसका एक ये नाखून बराबर ज़मीन भी वहाँ नहीं है, लेकिन बोलता है वो, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन है, स्पीच है। Likewise, when you have the right to express and opinionate upon anything, you should always remember that the other person also has the same right within the same country. आपका एक हक होगा, दूसरा का नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स वेरी चाइल्डिश, बालक बुद्धि बोलता है उसको, ऐसा नहीं होना है। डिप्टी CM हमारे बुजुर्ग हैं, one of the most wise personalities in Arunachal Pradesh today, thinks about the future of Arunachal Pradesh. Hearing sir, one of the wisest leader that we have ever had in the Adi community and Arunachal Pradesh, उनको आप ये सब बात करता है तो हम लोग को भी थोड़ा हर्ट होता है। बीइंग एक लर्नड आदमी, एक वकील को एक लर्नड बोलता है। मैं भी एक वकील हुआ करता था, 20-22 साल कोर्ट में था, तो एक वकील को सोच के बोलना होता है। आप खुद भी रोइंग के हैं, तो आप खुद ड्राइंग के हो कि वहाँ पे ईरिंग सर और डिप्टी CM बात नहीं करना बोलता है। आप इवो मिली साथ बैठा हुआ रहता है, वो खुद ड्राइंग के हैं। तो likewise, you know, the freedom, that the right that has been given to us is all equal. वो सब समझ के हमें बात करना चाहिए। अपने को रख के वो दूसरा को भी अपने तहत रख के, बराबरी में रख के सोच के बात करना है। वो बहुत ज़रूरी था बोलने का। और एक दूसरा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। हमारे यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट 2-3 इयर्स से एक CUET करके एक एग्जामिनेशन स्टार्ट किया है। 10+2 पास करने के बाद में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो उसमें CUT में आपका परसेंटेज, जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज अच्छा आएगा तो कोई भी ऑल ओवर इंडिया में अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो हमारे यहाँ उसका अच्छा से बताया नहीं गया है अपना बच्चों को। तो इस बार लास्ट ईयर भी यही सेम कंडीशन। सबसे बड़ा सोचने का बात और दुख की बात यह है कि ये CUET एग्ज़ाम को जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है, इसका अरुणाचल प्रदेश में एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ ईटानगर में और नामसाई में है अभी तक। तो अभी आप और हम जानता है अरुणाचल प्रदेश के बस्ती वालों के इकोनॉमी को, अभी जो हमारे फार्मर, सब्सिस्टेंस फार्मर्स साल में 1000 रुपया 2000 भी नहीं कमाते हैं, हैंड टू माउथ है। तो उसका बेटा भी कोई अगर क्लास 12 में ट्यूटरिंग में है या तकसिंग में या तालिहा में है, उनको ईटानगर आने का, जाने का या बैठने का कम से कम 10,000 रुपया तो मिनिमम जाएगा। तो
उस बस्ती वाला को 10,000 रुपया जुगाड़ करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को, एबीके ने लिखा है ऑलरेडी, गवर्नर को भी, एजुकेशन मिनिस्टर को भी, वीसी आरजीयू को भी, कि ये जो सीयूईटी का एग्ज़ाम सेंटर्स को नामसाई और ईटानगर में सिर्फ नहीं करके हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, जैसे आलो में, पासीघाट में, यिंक्योंग में, उसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सीयूईटी एग्ज़ाम सेंटर्स लगा देने से सबके लिए अच्छा होगा, सबको कोई डिप्राइवेशन भी नहीं होगा। तो अभी इसमें इस साल क्या हुआ था कि 11 जनवरी 2024 को हमारा जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, जो सारा गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऑल अरुणाचल में एडमिनिस्टर करता है, तो वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकला कि इस बार एडमिशन्स में हर एक कॉलेज में 80% आरजीयू सेट से होगा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और 20% सीयूईटी से होगा। तो हमारा बच्चा लोग तो एज़ यूजुअल अपना कैचमेंट एरिया का मार्क्स को देख के उसमें एडमिशन मिलेगा करके किसी ने सीयूईटी का एंट्रेंस एडमिशन फॉर्म भी अप्लाई भी नहीं किया। तो इसी को सोच के 11 जनवरी 24 को फिर सीयूईटी का जो एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म्स का लास्ट डेट था 26 मार्च को, वो ख़त्म हो गया। हमारे बच्चे लोग ने एग्ज़ाम्स नहीं बैठा। तो फिर 27 अप्रैल को एक और आरजीयू से नोटिफिकेशन निकलता है। 27 अप्रैल आफ्टर द डेडलाइन फिनिश ऑफ द सीयूईटी एग्ज़ाम्स, मार्च को जो फिनिश हो गया, 27 अप्रैल को आरजीयू फिर एक नोटिफिकेशन निकलता है कि इस बार 100% सीयूईटी से एडमिशन लेगा, वो 20% भी नहीं। तो इसमें हम लोग को बहुत सोचना पड़ा। 100% अगर सीयूईटी से ही आप एडमिशन लेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, तो एक भी लड़का फिर हम लोग का एडमिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज हम लोग का लड़का लोग नहीं दिया है। उसी का चलते हमने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, एबीके ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का वीसी को, रजिस्ट्रार को, चीफ रेक्टर जो गवर्नर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा, रिक्वेस्ट किया कि इस बार कंसिडरेशन कर दीजिएगा, आप जो जनवरी का नोटिफिकेशन का अनुसार 80% आरजीयू सेट से और 20% सीयूईटी को रख दीजिएगा। तो और बहुत सारा कॉलेजेस ने भी ये बाद में पता चला कि उन्होंने भी यही सेम लेटर लिखा है। तो उस दिन जो जॉइंट रजिस्ट्रार आरजीयू ने मुझे एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन दिया कि उन लोगों ने, आरजीयू हैज़ कन्वीन्ड ए मीटिंग एंड देन वो डिसाइड किया कि जो जनवरी नोटिफिकेशन का अनुसार से ही होगा। तो अभी हम लोग का बच्चा लोग को आराम से फिर एडमिशन मिलेगा, 20% फॉर द सीयूईटी, 80% थ्रू आरजीयू सेट। तो कहने का महत्व तो ये है गवर्नमेंट को, एबीके का रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट ईयर ये सीयूईटी एग्ज़ाम के पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सीयूईटी का सेंटर घोषित कर दीजिएगा, सब हर कोई चांस मिलने के लिए, कि टूटिंग का लड़का यहाँ तक आके या नमसाई में आके 20,000 10,000 खर्चा नहीं होगा। अपना वो यिंक्योंग में आने से तो अपना कोई ना कोई रिलेटिव तो होगा, फ्री स्टे होगा एटलीस्ट, हाँ अप डाउन सुमो भाड़ा देगा, उतना उसका पेरेंट्स भी तो बियर कर सकेगा। तली का, ऐसा दापोरिजो का, सच फार फ्लंग एरियाज़ का स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, और देन द इकोनॉमी ऑफ द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लास्ट विलेज, उसका वेलफेयर का सोच के एबीके का ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू मेक ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एज द सीयूईटी सेंटर्स। उसके बाद हम लोग सीयूईटी को इम्प्लीमेंट कर सकेगा। सीयूईटी इज़ रियली ए गुड थिंग। ये एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रेगुलेशन है, अच्छा है, बी अप्रिशिएट इट, बट आवर पीपल आर नॉट येट रेडी इकोनॉमिकली, मेंटली, सो let us implement such things slowly after we set the things right. अभी तक the things according to ABK are not right.
still the deprivations would be there. ये चीज़ को लेके हम लोग अभी the RGU has rectified it, so great to the RGU team that they have understood the veins, the feelings and sentiments and thoughts of the students of Arunachal Pradesh, and they have also respected the prayers of ABK and then set the wrong right. इसलिए I hope the government of Arunachal Pradesh understands the sensitivity, the importance of this, the ABK's appeal, and so hope that government of Arunachal Pradesh would do the present wrong to right. And that was what ABK wanted to come before you all and tell it to the state about the authenticity authority of ABK. The ABK stand on the PFR of the Upper Siang Dam, and then regarding the issue on the CUET. Yeah, thank you.